प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए, पहला सवाल है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट? स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल? हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं वन वेरिएबल में, और यदि नहीं हैं, जो नहीं है उसका रीजन दीजिए कि वे क्यों नहीं हैं। तो देखिए बेटा, पॉलिनोमियल एक इक्वेशन होती है जिसमें जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी पावर ना तो नेगेटिव होनी चाहिए ना ही रेशनल होनी चाहिए, वो एक होल नंबर पावर होना चाहिए। अगर होल नंबर नहीं होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे होल नंबर का मतलब क्या है कि पूर्णांक होना चाहिए, ना ही तो उसमें नेगेटिव पावर हो ना ही बटे की पावर हो, तो ही वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। देखिए, मेरा जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में मेरे पास इक्वेशन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब इसमें मुझे दिख रहा है यहाँ पे x पावर 2 है, यहाँ कोई पावर नहीं दिख रही तो 1 पावर है। इसका मतलब जितने भी मेरे इसमें x जो वेरिएबल दिया हुआ है, चाहे उसकी पावर 2 है 1 है, कोई भी पावर ना तो नेगेटिव है ना ही कोई भी पावर बटे की है। तो क्या लिखेंगे? इज ए पॉलिनोमियल, इज ए पॉलिनोमियल। क्यों है ये पॉलिनोमियल? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो होल नंबर है। दूसरा पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में क्या है? y² प्लस √2। अब इसमें भी मेरे पास वेरिएबल जो y है उसकी पावर 2 है, वो होल नंबर है, तो इट इज ए पॉलिनोमियल। ये भी क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट में मेरे पास क्वेश्चन है 3√t प्लस t√2। अब इसमें जो वेरिएबल है वो t है, लेकिन यहाँ पे जो t है उसकी पावर 1/2 है। अंडर का मतलब होता है जो पावर है वो 1/2 है, तो 1/2 आ गई, रेशनल आ गया नंबर, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज द variable t has power 1/2। रेशनल पावर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट है y प्लस 2/y। अब देखो, y प्लस, अब जो ये y है इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। यहाँ पे इसकी पावर 1 है तो ऊपर आने के बाद इसकी पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे? इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज द वेरिएबल y has negative power। फिफ्थ पार्ट, x raised to the power 10 plus y raised to the power 3 t raised to the power 50। अब इसमें देखो, x आ गया, y आ गया, t आ गया, 3 तरह के वेरिएबल आ गए। इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज इट हैज 3 वेरिएबल्स x, y एंड t। अब इसके बाद हम दूसरा सवाल देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मेरा। सेकंड क्वेश्चन में
लिखता है ये कि राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो ये नीचे में जो पॉलिनोमियल्स दी हुई हैं, इसमें जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट बताइए। तो देखिए, जो मेरा इसमें फर्स्ट पार्ट है वो है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो, कोफिशिएंट वो होता है बेटा जो उसके साथ गुना होता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ किसकी गुना दिख रही है? केवल 1 की। तो क्या लिखेंगे हम इसमें? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। सेकेंड पार्ट में मेरे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहां मेरे पास कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ किसकी मल्टीप्लीकेशन है? -1 की। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। थर्ड पार्ट, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहां पे मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर π/2 के साथ गुना है एक्स स्क्वायर की, तो π/2 आएगा। नेक्स्ट, √2x -1, √2x -1। तो अब यहाँ पे मेरे पास कोफिशिएंट है ही नहीं एक्स स्क्वायर का, तो मैं क्या लिखूंगी? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, इसलिए इसका कोफिशिएंट 0 होगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, गिव 1 example each of binomial of degree 35 and a monomial of degree 100। अब देखिए, जो बाइनोमियल है, बाइनोमियल का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास 2 टर्म्स हैं, और मोनोमियल का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल ऐसा जिसमें केवल एक ही टर्म है। बाइनोमियल में 2 होंगी और मोनोमियल में 1 होगी। अब इसका मैं कोई भी बाइनोमियल लिख सकती हूँ। अब देखिए, बाइनोमियल ऑफ, मुझे कितनी डिग्री का लिखना है? ये डिग्री 35, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? अब मैं इसमें कुछ भी लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू x⁻³ 35 प्लस 5x भी लिख सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ। बहुत सारे इसके आंसर पॉसिबल हैं। x⁻5, 5x² लिख लीजिए आप, लेकिन टर्म 2 ही लिखनी है, ठीक है। इसके बाद है मोनोमियल, जिसमें एक ही टर्म लिखनी है, ऑफ डिग्री 100। ये मैं क्या लिख सकती हूँ? x⁻100। साथ में आप 6 लगा दो, 7 लगा दो, कुछ भी लगा दो, चाहे ना भी लगाओ, लेकिन टर्म एक ही होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब मुझे इसमें डिग्री बतानी है, तो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जो मेरा फर्स्ट पार्ट है, इसमें मुझे हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर मुझे क्या दिखाई दे रही है? 3 दिखाई दे रही है। हाईएस्ट पावर 5x, उसका कोफिशिएंट 5 है, x³। तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी? 3। सेकेंड पार्ट में मुझे डिग्री दिखाई दे रही है 4 - y², हाईएस्ट पावर y है, तो इसमें जो डिग्री होगी ये 2 होगी। थर्ड पार्ट में मुझे डिग्री 5t - √7, तो कितनी डिग्री होगी इसकी? 1। फोर्थ पार्ट में केवल 3 है, तो यानी कि कोई वेरिएबल ही नहीं है, कोई हाईएस्ट पावर कैसे हो सकती है? तो इसकी जो डिग्री होगी वो 0 होगी, ठीक है। डिग्री फर्स्ट पॉलिनोमियल की 3 है, सेकेंड की 2 है, थर्ड की 1 है और फोर्थ की 0 है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग
एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी कि ये जो फॉलोइंग आपको पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इसमें से आपने ये बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है और कौन सा लीनियर है। देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें हाईएस्ट पावर 3 होती है। तो देखिए, जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कितनी है इसमें हाईएस्ट पावर 2, इज ए, क्या लिखेंगे आप इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड में क्या है, x माइनस एक्स क्यूब, हाईएस्ट पावर 3 है, इज ए, क्या लिखेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट में क्या है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ये भी क्या है, इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्या है मेरा इसमें, 1 प्लस एक्स। अब देखो, इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या है, इज लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट फिफ्थ में क्या है, 3t, इसमें वेरिएबल है t और t की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो ये भी क्या है, इज लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट सिक्स्थ में मुझे क्या दिया हुआ है, सिक्स्थ में आर स्क्वायर, आर वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर 2 है, इज ए, क्या हो जाएगा ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट नंबर 7x क्यूब, इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखिए, पहला कौन सा हुआ, क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 2, सेकेंड कौन सा हुआ, क्यूबिक, हाईएस्ट पावर क्योंकि 3 है, थर्ड क्या हुआ, इट इज अगेन क्वाड्रेटिक, फोर्थ इट इज लीनियर क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है, 3t ये भी लीनियर है क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है, आर स्क्वायर इज क्वाड्रेटिक क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, 7x क्यूब इज अ क्यूबिक क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। तो बेटा, ये थे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, पॉलिनोमियल चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज के सम्स। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। कल हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।